बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम द स्टूडेंट्स ऑफ द स्पिरिट स्कूल अब्दुल्ला कैंपस खारियाँ। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं पोजीशन। तो पोजीशन हमारे पास क्या होती है? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। वो कहता है कि पोजीशन हम किसे कहते हैं कि जब हम किसी जगह की लोकेशन बता रहे हो, जब किसी जगह की लोकेशन बता रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन इज़ कॉल्ड एज पोजीशन। विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन इज़ कॉल्ड एज पोजीशन। जिस तरह हमारे पास अगर हम बताने जा रहे हैं लोकेशन किसी एक पॉइंट की, जिस तरह हमारे पास एक पॉइंट जो है वो क्या है कि स्कूल है। सही है, स्कूल की अगर हमने लोकेशन बतानी है तो स्कूल की लोकेशन के लिए हम क्या करेंगे? स्कूल की लोकेशन के लिए हमने अब्दुल्ला कैंपस की लोकेशन के लिए हमने साथ PIE ऑफिस रखा है। ठीक है, मीन हम उसके थ्रू उसकी लोकेशन बताते हैं। वो जो PIE ऑफिस है वो ओरिजिन है। वो क्या है? ओरिजिन। कि हम उसके थ्रू, ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम बता रहे हैं। जिस तरह अब्दुल्ला कैंपस की जब लोकेशन बतानी है तो हमने क्या बताना है? द स्पिरिट स्कूल अब्दुल्ला कैंपस नियर PIE ऑफिस खारियाँ। ठीक, तो दिस इज़ कॉल्ड एज, ये दिस PIE ऑफिस इज़ कॉल्ड एज ओरिजिन। ठीक, तो ये हमारे पास क्या बन गया? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट और अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। क्लियर? यहाँ तक इसको मार्क कर लें। उसके बाद है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, सबसे पहली चीज़ क्या है? डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। इज कॉल्ड कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? डिस्टेंस का नाम देते हैं। और उससे साथ दूसरी जो हमारे पास डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम तरीन फासला होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम तरीन फासला होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? डिस्टेंस। जबकि दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे कम फासला होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर होगी बात? उसके बाद आ गया हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, इसके साथ दूसरा पॉइंट। पहले पॉइंट में आप लिखें डिफरेंस, जब लिख रहे हैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। पहला पॉइंट डेफिनेशन हो गई, दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखना है? इट्स यूनिट इज़ मीटर। डिस्प्लेसमेंट के साथ भी दूसरा पॉइंट क्या आएगा? इट्स यूनिट इज़ मीटर। दोनों के साथ हो गया। फिर तीसरा पॉइंट आपने क्या बताना है? डिस्टेंस के साथ आपने लिख देना है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जबकि डिस्प्लेसमेंट के साथ आपने क्या लिख देना है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गई? ये तीन पॉइंट्स आपने इसके डिफरेंस में लिखने हैं। डिफरेंस दरमियान में लाइन लगाएं, एक साइड पे लिखें डिस्टेंस, एक साइड पे लिखें डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? डेफिनेशन। देन अगला पॉइंट आपने क्या लिखना है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट इट्स यूनिट इज़ मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट में पहली डेफिनेशन, दूसरे पॉइंट पे आपने क्या लिखना है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरे पॉइंट पे क्या लिखना है? इट्स यूनिट इज़ आल्सो मीटर। क्लियर होगी बात? तो ये तीन डेफिनेशन, ये तीन टॉपिक्स हमारे पास क्या आगे? पहले पोजीशन के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों को आपने होमवर्क में लिख भी लेना है, प्लस इसका आपने जो है वो इसको आपने रेडी भी कर लेना है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।